आतंकवादी इसलिए उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि दानिश अली एक मुसलमान है, कि उनकी मानसिकता है, बस उनका मुंह खुल गया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर एक विशेष धर्म के लिए पल रहे वर्ड्स हैं। हमने देखा यूपी में एक छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, मुसलमान बच्चे को, और उसे चाटा पढ़वाया गया। तो भाजपा इस सबके समर्थन में है। वकालत पढ़े हुए व्यक्ति को शर्म भी नहीं आई कि वो संविधान के मंदिर में बैठ के भव्य जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। आपने राघव चड्ढा और संजय सिंह को तो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके सस्पेंड कर दिया था। आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है दानिश अली और रमेश भिदोड़ी का। जिस तरीके से रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली को भरी संसद में गालियां दी, अपशब्द कहे, उसको लेकर हर किसी के मन में गुस्सा है, सस्पेंशन की मांग है। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई खास या पार्लियामेंट की तरफ से कोई खास कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ तमाम लोग, आप पीछे भी देख पा रहे होंगे, डीयू के तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? उनके बचाव में अब बीजेपी उतर आई है, कह रहे हैं गुस्सा दिलाया इसलिए बोल दिया। स्पष्ट रूप से बहुत जो भी बोला है वो तो गलत ही बोला है। ये मैं भी नहीं जानता, हर कोई जानता है। मुझे लगता है कि आप अगर एक छोटे बच्चे को भी उठा के पूछेंगे, अगर सेकंड और थर्ड क्लास के भी बच्चे से पूछेंगे कि अब्यूजिव वर्ड्स क्या होता है, तो वो भी बता देगा कि अब्यूजिव वर्ड्स क्या होता है, गालियाँ क्या होती है। मैं शब्दों को बोलते हुए भी बहुत संकोच कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि LLB किया हुआ व्यक्ति, आई थिंक LLM भी कर रखा है मेरे ख्याल से रमेश भिदोड़ी ने, और वकालत पढ़े हुए व्यक्ति को शर्म भी नहीं आई कि वो संविधान के मंदिर में बैठ के भव्य जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। एक विशेष जाति, एक विशेष समुदाय के लिए भव्य जैसे वर्ड का यूज़ कर रहा है। स्पष्ट रूप से उसने आतंकवादी बोला है। एक इलेक्टेड सांसद को आतंकवादी ही नहीं बोला है, उसने पूरे समाज को आतंकवादी बोला है। वो वहाँ से बताना चाह रहा है। रमेश भिदोड़ी जिस जगह से सांसद है वहाँ पे एलीट क्लास के लोग रहते हैं, साउथ दिल्ली। वो ऐसा व्यक्तित्व उनका नहीं है। कह रहे हैं कि गुस्सा दिला दिया, बीच में टीका टिप्पणी नहीं करते तो वो गुस्सा नहीं आता, गाली नहीं पड़ती। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने गुस्सा दिलाया है, लोग सामने बैठ के एक सांसद ने एक सांसद को गुस्सा दिलाया, और सांसद को जब गुस्सा आया तो सांसद इतने ज़्यादा बहक गए अपने शब्दों में कि वो एक विशेष धर्म को टारगेट करके उन्होंने उनके लिए इतना अतः गंदे शब्दों का प्रयोग किया। ये केवल गुस्से में बोला गया शब्द नहीं है, ये उनके अंदर पल रहा, उनके भीतर पल रहा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर एक विशेष धर्म के लिए पल रहे वर्ड्स हैं। ये गुस्से में निकल भले गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन उन्हें कभी ना कभी निकलना था, क्योंकि वो उनके अंदर भरा गया है। जो वो वहाँ से पार्लियामेंट से बैठ के उन्होंने उस दिन बाकी लोगों के बीच भी, आम लोगों के बीच भी भर दिया है, और जिसका विकराल रूप मुझे लगता है कि लोगों की मोब लिंचिंग और तमाम ऐसी चीज़ें होकर अभी कुछ दिनों में गरीब मारा जाएगा। कोई रिक्शा खींचने वाला दाढ़ी बढ़ाया हुआ होगा तो वो मारा जाएगा। कोई व्यक्ति अगर सब्जी बेच रहा होगा, टोपी लगाई हुई होगी, तो वो देखिएगा किसी दिन मारा जाएगा। ये मोब लिंचिंग का सिलसिला अगर इस लेवल तक पार्लियामेंट में बात आ गई है तो ज़रूर मोब लिंचिंग होना शुरू हो जाएगा। मैं अमन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो पूरे देश में। मैं चाहता हूँ कि अमन तो सब वो भी चाहते हैं, बीजेपी, मोदी, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, सब अमन ही चाहते हैं। नहीं, स्पष्ट रूप से आपका सवाल जो है वो बिल्कुल जायज़ है। अगर अमन चाहते तो मुझे लगता है कि अब तक उन्हें निष्कासित कर दिया गया होता, उनके पे एक्शन ले लिया गया होता, उनको हटा दिया गया होता, भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया होता अब तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तथाकथित रूप से केवल और केवल मुसलमान बहनों को 3 तलाक दिलाने वाली बात करने वाली, मुसलमान बहनों के लिए जीने वाली, क्या मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस सांसद को बोला, इतने गंदे शब्द बोले, उनकी भी बीवी और उनकी भी बच्ची अगर होगी तो वो भी तो मुसलमान औरत होगी। क्या मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बहन के लिए क्या ज़रा भी न्याय करेंगे, ज़रा भी न्याय पेश करेंगे और तुरंत भिदोड़ी जी को निलंबित करेंगे? बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि दानिश अली ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर किसी के भाषण में रोक टोक करते हैं, बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भाषण देने में दिक्कत आती है।
वो आदमी अच्छे नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में और तमाम जगहों पे हर कोई बीच में बोलता ही बोलता है, हर किसी के द्वारा बोला जाता है, लेकिन क्या बीच में बोलने और टोकने से अपने शब्दों की सीमा इतने अधिक लेवल पे पार कर सकता है कोई सांसद, कोई इलेक्टेड सांसद, वो भी साउथ दिल्ली से आने वाला सांसद, LLB किया हुआ सांसद, क्रोध आने पे, बीच पे टोकने पे इस लेवल पे जा सकता है? ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। और मेरा एक और ये सवाल है, मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, पूरे देश से पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जब अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के 2-2 सांसदों ने, 3-3 सांसदों ने ये कहा कि वो मणिपुर पे अपना सवाल रखना चाहते हैं, वो डिस्कशन चाहते हैं, तो तत्काल रूप से राज्यसभा से वहाँ के राज्यसभा के अध्यक्ष ने तुरंत खड़े पाँव के साथ उन्होंने वहाँ राज्यसभा से संजय सिंह को निलंबित कर दिया, बाहर निकाल दिया। बदतमीजी कर रहे थे वो। ये स्पष्ट रूप से गलत है, कोई भी बदतमीजी नहीं कर रहा था। बदतमीजी ये होती है जो हुआ है। तो जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर। एक तरफ जो हमने थोड़े दिन पहले तस्वीर देखी जहां पर स्कूल में शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे होने के कारण सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए बच्चे को पिटवाया जा रहा था। सड़कों पर हमने देखी मॉब लिंचिंग होते हुए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये संसद में अब जो ये ट्रेन और स्कूल से निकलकर ये नफ़रत अब संसद तक पहुंच चुकी है और संसद में जो है एक सांसद दूसरी सांसद को जो है गाली दे रहा है और अपशब्द कह रहा है और इसी पर लोगों में ज़ाहिर तौर पर गुस्सा है। सस्पेंशन की मांग उठ रही है, लेकिन बीजेपी के IT सेल और तमाम जो नेता, प्रवक्ता और सांसद, विधायक जितने भी हैं वो रमेश बिधूड़ी के बचाव में उतर गए हैं, उन्हें डिफेंड करने में लगे हुए हैं। वो पूरी तरीके से दानिश अली को गलत बता रहे हैं और रमेश बिधूड़ी को सही साबित करने में लगे हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं सस्पेंशन की, लेकिन बीजेपी की IT सेल और तमाम नेतागढ़ जो है वो दानिश अली को गलत बताने में लगे हुए हैं। देखिए, गलत इसलिए बताएंगे ना क्योंकि वो इसके सबके साथ है। रमेश बिधूड़ी है, ये भाजपा का चेहरा है, भाजपा के नेता, भाजपा में के विचार के लोग आज सड़कों पे खड़े होकर, चौराहे पे खड़े होकर मुसलमानों के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हैं। तमाम हमारा इंस्टेंसेस है जो भाजपा की विचारधारा रखते हैं, उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी बोला। हमने देखा यूपी में एक छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, मुसलमान बच्चे को, और उसे चाटा पढ़वाया गया। तो भाजपा इस सबके समर्थन में है, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रेन में जो है एक समुदाय विशेष होने के कारण जवान ने गोली मार दी, उसके बाद संसद में सांसद जो है गाली दे रहा है। तो देखिए, जो ये गाली दे रहा है ना, इसके खिलाफ हमारे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की है हेट स्पीच के कारण। अगर कोई हेट स्पीच करेगा तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस को जल्दी जल्दी एक्शन लेना है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, पार्लियामेंट में भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ डांट फटकार कर छोड़ दिया गया। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। आज देख रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी पे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र जुटा है, इसके खिलाफ जरूरत पड़ेगी तो ये प्रोटेस्ट को और बड़ा किया जाएगा। इस देश का इंटेलेक्चुअल, इस देश के टीचर, इस देश की कॉमन आवाम जो आज इस देश में मानते हैं, इस देश की नींव में मानते हैं, सेकुलरिज्म में मानते हैं, वो इकट्ठे होंगे। क्या कहते हैं, रमेश बिधूड़ी जैसे लोग, केवल वो नहीं, उन जैसे सारे लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो समाज में ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो संसद में ऐसी मानसिकता रखते हैं, उसके खिलाफ हम गोलबंदी करेंगे और इनको जा रहा है कि दानिश अली की आदत है बीच भाषण में टोका टिप्पणी करने की, इस वजह से उनको गुस्सा आ गया और वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के भाषण में भी ऐसे बोलते रहते हैं जिससे भाषण में दिक्कतें आती हैं। देखिए, ये तो बोलने की बात है, कोई भी किसी को गुस्से में आतंकवादी नहीं बोलता, ये उनकी मानसिकता झलाता है। उन्होंने एक बहुत शब्द का प्रयोग किया, उसका नाम है आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादी इसलिए उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि दानिश अली एक मुसलमान है। तो ये बहुत साफ है कि उनकी मानसिकता है, बस उनका मुंह खुल गया, क्या है, गुस्से में निकल गया, वरना ऐसे नहीं करते। गुस्से में कभी आपने देखा है किसी दोस्त ने आपको आतंकवादी बोला हो? नहीं बोला। ये आतंकवादी जैसा शब्द आप हंस रहे हैं, कोई मन में बात है, बहुत बात तो है,
बात या गुस्से में बोल दिया वाली क्या बात होती है? गुस्से में क्या मतलब हम किसी को क्या कुछ भी बोल देंगे? बीजेपी के सांसद विधायक सभी यही कह रहे हैं कि रमेश विदुड़ी ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं है, वो गुस्सा दिला दिया दानिश अली ने, बहुत गुस्सा दिला दिया इसलिए वो बोल गए। अच्छा, टीका टिप्पणी कौन नहीं करता? संसद में जब कोई भी बोलता है, चाहे पक्ष बोल रहा हो चाहे विपक्ष बोल रहा हो, टीका टिप्पणी तो हर साइड से होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को आतंकवादी जैसा इतना घटिया वर्ड बोल दोगे। जो एक माननीय चुना हुआ सांसद है, ठीक है, उसको चुन के भेजा जनता ने, आप उसको आतंकवादी बोल रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि वो खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। चलो कम्युनिटी का बारे छोड़े, तो आप किसी को क्यों बोलोगे? चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, उसको आप क्यों बोलोगे आतंकवादी? वो सांसद है, चुना हुआ सांसद है ना कहीं का। आपने राघव चड्ढा और संजय सिंह को तो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके सस्पेंड कर दिया था। आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते? कर सकते हो नहीं कर सकते? लोकसभा का डांट कह रहे, डांट फटकार लगा दी है उन्हें, चुनौतियां दे दी गई है, बता दिया गया है, अब वो नहीं करेंगे ऐसा। अच्छा, तो एक सवाल बस है, जब बच्चा कोई बदमाशी करता है स्कूल में, ठीक है, कोई किसी को सर फोड़ देता है, तो क्या किया जाता है? इससे मम्मी क्या कहते हैं, चले मैं डांट दूंगा, काम हो गया इसका, ये कह के छोड़ दिया जाता है क्या उसको कि चलो हमने डांट दिया हो गया? ऐसा नहीं होता है ना, सस्पेंशन होता है ना स्कूल से प्रॉपर, हर तरह की ट्रीटमेंट की जाती है, जरूरत पड़ता है पुलिस भी बुलाई जाती है ना। तो फिर ये क्या बात हुई कि एक सांसद हो करके आप ऐसी अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हो? ये सही नहीं है ना एक संसद भवन में बैठ के। और रही बात कि हमें आवाज़ नहीं आई, जैसा कि डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमें आवाज़ नहीं आई, क्या मतलब? पीछे बैठे हो आप, नई संसद है, कह रहे हैं बेवजह हमें इन आपत्तिजनक चीज़ों में, बेवजह की चीज़ों में घसीटा जा रहा है, हमने तो सुना ही नहीं है वो सारी चीज़ें। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पीछे आप बैठे हो, माइक लगा हुआ है, सब सुन रहे हैं, माइक लोकसभा का स्पीकर से आवाज़ आ रही है कि हाँ ये चीज़ ये बोला जा रहा है, और आपने सुना नहीं है। ये क्या बात है? मतलब क्या आप कान में कुछ बंद करके बैठे थे? कान तो बंद भी नहीं होता, हम तो सुन तो हर चीज़ सकते हैं ना। जाहिर तौर पर गुस्सा है और सभी की मांग एक ही है कि उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।